तो हेलो नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह पहला भाग रहेगा, पार्ट 1 रहेगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आज पार्ट 1 करेंगे और आगे वीडियो में पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से तोड़ा जाता है। हम छोटा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो 10 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि जो संख्या एक से कटे और समय से कटे और किसी संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में ही तोड़ना है कोई भी संख्या को। तो जैसे 10 है तो 10 का हम गुणनखंड निकालते हैं तो ये 2 मरतबे लगेगा। 2 कितना लगेगा, 5, 2 पचे 10, फिर 5 से लगेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तो नहीं लगेगा तो 10 को लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। सब 2 5 ये सब क्या है, अभाज्य गुण संख्या है। तो इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, गुणन के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं। 2 गुना 5 गुना 1। इस प्रकार हम 10 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार होगा। अब हम एक और संख्या ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं हम 12 को ले लेते हैं। तो 12 को पहले गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 से लगेगा तो 6 दूनी 12, फिर 2 से कटेगा तो 3 दूनी 6, फिर 3 से लगेगा 1 मरतबे। तो हम करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुना, फिर 2 है, 2 गुना 3 गुना 1। 2 2 बार आया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 1। यह अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 140 का तोड़ते हैं, किस प्रकार टूटता है। तो 140 को लगाएंगे हम, 2 मरतबे लगाएंगे क्योंकि अंतिम में 0 है तो 2 से लग जाएगा। तो 2 70 दूनी 140, फिर अभी 2 से कटेगा 35 दूनी 70, फिर 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 35 3 से नहीं कटता तो फिर 5 से लगाएंगे। 5 से 35 कट रहा है कितना मरतबे, 7 मरतबे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना, फिर यहाँ पे 7 से लगाएंगे तो 1 मरतबे कटेगा। लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ भी इसे 7 ही लिखेंगे, 1 से गुना करने पे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 ऐसे लिखेंगे। फिर इसको 2 2 बार आया है तो 2 के स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ये हो जाएगा आंसर। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन 156 है। अब 156 का फैक्टर करेंगे। अंतिम में सम संख्या है तो 2 से लगेगा। पढ़े होंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, ये सब पढ़े होंगे पहले कक्षा में। तो 2 से लगेगा, अंतिम में सम संख्या रहता है, 2 से कटता है। तो 2 से लगेगा तो 7 दूनी 14, हाथ में 1 बचेगा और 2 8 16 हो जाएगा। फिर अभी भी सम संख्या है तो 2 से लगेगा अभी। तो 2 3 6, 3 मरतबे लगा, बचा 1 तो 18 हो गया। 9 दूनी 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। 3 से कटने का नियम क्या है, दोनों को जोड़ करके जितना अगर कट रहा है 3 से, जैसे 9 3 12, 12 3 से कटता है तो 3 से ये भी विभाज्य होगा। तो 3 से लगाएंगे 13 39। अब अगर नहीं कर, अब 13 लगाएगा तो डायरेक्ट 1 मरतबे। अब लिखेंगे यहाँ पे 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब इसको लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 2 बार आया है तो 2 के स्क्वायर 3 गुना 13, ये हो जाएगा आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 38 25, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है।
अब 38-25 को फैक्टर करेंगे। 38-25, देखिए अंतिम सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखते हैं। 3 से संख्या काटने का क्या नियम है, 3 सबको जोड़ेंगे, अगर जोड़ के 3 से कट रहा है जोड़ तो वो 3 से भी पूरा संख्या विभाजित होगा। तो 5 2 7, 7 और 8, 8 7 15 और 3 18, 18 3 से कटता है तो ये भी संख्या पूरा 3 से कटेगा तो 3 से लगाएंगे। 3 में एक मरतबा लगेगा, फिर 3 दूनी 6 लगेगा, 2 तो 22 हो जाएगा, तो 7 या 21, एक बचेगा, 3 बचे 15। अब देखते हैं 3 से फिर कटता है, दो तो जोड़ के देखते हैं, 2 1 3, 7 3 10 और 5 15, 15 3 से कटेगा तो अभी भी पूरा संख्या 3 से कटेगा, 3 से फिर लगाएंगे, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, एक बचा, 3 बचे 15, 15 होगा तो 15 लगेगा, फिर 3 से कटता है देखेंगे, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 3 से नहीं कटेगा तो अब नहीं कटेगा। तो अब लगाते हैं 5 से, 5 से कट जाएगा, 8 बचे 40, तो बचा 2, 25 हो जाएगा, तो 8 बचे 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगेगा, 17 बचे 85, फिर 17 से लगेगा एक मरतबे। अब यहाँ पर करेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना था। बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1। तो हम 3 2 बार आया है तो 3 के स्क्वायर करेंगे, गुना 5 2 बार आया है तो 5 के स्क्वायर करेंगे और गुना 17। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, 5005 का निकालना है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम 5005 का फैक्टर करेंगे, 5 5 10, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं तो डायरेक्ट 5 से लगेगा। तो 5 एकम 5 कट गया, 0 0 फिर 1, फिर अब ये 5 से भी नहीं कटेगा तो कितनी संख्या से कटेगा, 5 6 से तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या है नहीं, 7 से लगाएंगे। तो 7 से देखते हैं, तो 7 एकम 7, एक मरतबा लगेगा तो 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, तो 2 हो जाएगा, तो 2 21 हो जाएगा, तो 7 21 यानी 143 मरतबे कट गया। अब कटेगा 7 से तो फिर लगेगा नहीं, 7 दूनी 14, फिर 3 बच जाएगा यानी 7 से नहीं लगेगा। तो अब लगाएंगे 11 से। देखिए 11 से अगर लगाते हैं तो एक मरतबे तो बचेगा यहाँ पे 3, 33 हो जाएगा, तो 11 ही 33। फिर अब 13 से लगाएंगे, एक मरतबे कट जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1। अब सभी संख्या एक ही बार है तो स्क्वायर करने की जरूरत तो है नहीं, यहीं पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन है 74 29। 74 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए इसको फैक्टर करते हैं, इसका भी 74 29 का फैक्टर करते हैं। तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से काट कर देखते हैं, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 22 22 3 से नहीं कटता है तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, तो यह कटेगा संख्या डायरेक्ट कितना से, 17 से कटेगा। आप करके देख लीजिएगा, 17 से डायरेक्ट कटता है। तो 17 से लगाते हैं इसमें 74 में, तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 68, 4 मरतबे लगेगा 68, 17 चौका 68, 4 से लगा तो यहाँ बचेगा 6, 6 या 2 62 हो जाएगा। तो फिर लगेगा 70 चौका तो 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 51,
51, तो 62 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 1 समझ 5 गया 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 19, तो 17 सत्ते 119। फिर अब देखते हैं, अब लगाते हैं 17 से नहीं, अब 19 से लगेगा, 19 दूनी 38, बचेगा 5, 19 तिया 57, 5 7 हो जाएगा, तो 19 तिया 57, 3 हो जाएगा। फिर 23 से लगेगा एक मरतबे, ये हो जाएगा। तो अब लिखेंगे 74 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुना 19 गुना 23 ना 1, ये हो जाएगा आंसर। ये पार्ट 1 रहेगा। अगला भाग में हम इसके दोबारा एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमको अभी नए अभी शुरुआत किए हैं अभी। अगर आपको अच्छा सपोर्ट करिएगा तो हम आगे बोर्ड पे भी आपको बताया करेंगे।